हेलो एवरीवन। आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी राजा राम मोहन राय जो है भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसमें तो आंसर है नहीं, बट डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता भी राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, भारत भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी नेता कौन है? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी नेता कौन है? तो यह भी राजा राम मोहन राय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है वह माना जाता है राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इन्होंने प्रथम संस्था के बारे में पूछी है। कौन सी संस्था के बारे में पूछा है? प्रथम संस्था। प्रथम संस्था कौन था राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो नहीं 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 नहीं, इसमें आत्मीय सभा जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आत्मीय सभा इनके द्वारा स्थापित किए गए प्रथम संस्था थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? आत्मीय सभा के संस्थापक जो है वह राजा राम मोहन राय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वह 1828 ईस्वी में हुई थी। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, यही पूछ क्वेश्चन है, ये भी राजा राम मोहन राय ही होगा इसका भी आंसर। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक ये भी राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी गई थी वह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक ना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ने किसने विभूषण किया था? यह भी आंसर होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि जो है वो विस्टन इंग्लैंड में है। ठीक है। ठीक है एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोलकाता कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा है देवेनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है। क्या है? डिस्पेंसेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किशनचंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना की थी? मतलब किसकी स्थापना केंद्र केशवर चंद्र के सेन के द्वारा किया गया था? तो ये दूसरा और ये तीसरा जो किया गया था ये कृष्णचंद्र सेन के द्वारा ही स्थापना किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। ठीक है। 16 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है यह भी राजा राम मोहन राय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किससे सिद्धांत आधारित है? तो एकेश्वरवाद से आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है दोस्तों। यह याद रखेंगे आप। ठीक है। इसमें नास्तिकता है,
अंधविश्वास है, बहुउद्देश्यवाद भी है, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वह एकेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? हाँ, ये इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने क्या किया था? विरोध नहीं किया था, परंतु दयाराम सरस्वती जैसे महान विद्वान ने ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था, परंतु राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं, वह है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक ना? ये याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ये नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, मतलब कब लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। ये याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण जो दिया था वो 1893 को दिया था। 1893 में ही इन्होंने भाग लिया था और यहीं पर अपना भाषण से सबका मन जीत लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? हाँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से जो नाम जुड़ा हुआ है वह है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका भी राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विवेकानंद जी जो है व्यवहारिक वेदांत प्रतिपादक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस महान समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा हो गया है दोस्तों? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ही इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी यह भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? हाँ, तो अभी रिसेंटली हमने पीछे बताया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वह 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1897 होगा। ठीक है दोस्तों। और 31, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी दोस्तों, इसमें ऑप्शन राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ और नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ,
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो यह कथन जो कहा गया था वह स्वामी दयाराम सरस्वती के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न भी बहुत बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह भी कथन जो कहा गया था दोस्तों, यह कथन कहा गया था सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा क्या कहा गया था? सिस्टर निवेदिता द्वारा यह क्वेश्चन सॉरी यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है? दयाराम स्थापित, ये आंसर इसका बी होगा। आर्य साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह सीरीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है तो आप ये सीरीज के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए एक नया कंटेंट के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा।